नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में, तो प्रमुख जीके के बारे में। तो आइए चलते हैं। तो अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों? 1858 में। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो किसके लिए विख्यात है दोस्तों? पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था दोस्तों। 1896 में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत क्या था? उस समय वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम किसकी रचना थी? किसके उपन्यास से लिया गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था दोस्तों। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गान कब तक रहा था दोस्तों? 1937 तक। इसके बाद बदल दिया गया। अब तीसरे नंबर के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर का क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं सर चार्ल्स मेटकाफ को भारत प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो इनके बारे में हम इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। तो सर चार्ल्स मेटकाफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों। प्रेस उन्हें मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है? तो प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता इन्होंने ही दी थी, इसलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो कारताज व्यवस्था का उपयोग पुर्तगालियों द्वारा किया जाता था। और यह कारताज व्यवस्था क्या है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगाली द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जो लाइसेंस दिया जाता था उसे ही कारताज व्यवस्था पुर्तगाली लोग के द्वारा बोला जाता था। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। ठीक है दोस्तों। इन्होंने भी 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट ये लाइसेंस के नाम से इन्होंने यह व्यवस्था शुरू की थी। ठीक है दोस्तों। अब पांचवें नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा नंबर का क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही कौन कौन सा है ये भी जानना जो दोस्तों जरूरी है। वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। तो एग्जाम में आपसे ये पूछ लेगा कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। अब सेकंड नंबर क्या है? वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे। तो इसको फिर से आप क्वेश्चन के तौर पे देख सकते हैं। तो रिपन कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी दोस्तों। ये आपका दो क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। अब उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए भी जाना जाता है, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए किन्हें जाना जाता है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को दोस्तों। अब जो चौथा नंबर है वह गलत है। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, ये गलत है। बल्कि उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना नहीं की, आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर उन्होंने, ये देखिए दोस्तों, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। तो ब्रह्मो समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रह्मो समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन और उमेश चंद्र दत्ता के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यह आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बता सकते हैं, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।